निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ ग्रंथी समता विलास। हम सब कोशिश करें कि अपना ग्रंथ अपने सामने हो, सम्मुख हो। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम दीनहीन हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हम विवेकहीन हैं, हम पर कृपा करो। हे परमेश्वर, आपके गुणतम रहस्य को हम जान सकें, सतमार्ग पर चल सकें। हम अति से अधिकारी हैं, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी दयालुता के हम पात्र हो न हो, हम में ऐसी कृपा कर दो जिससे कि हम आपके पात्र भी बन सकें। अपनी पूरी कोशिश करते हुए शरणागति को प्राप्त हों, जिससे कि परमेश्वर हम पर दयाल हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि संता विलास, पेज नंबर 93, चौथा उपदेश, आत्मिक उन्नति धर्म का यथार्थ स्वरूप। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। पहला साधन सादगी। वचन नंबर 1। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं। आखिर फिर इस दुनिया से रंज यानी निराशा ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का अशरज है। श्री महाराज जी हम सभी को समझाने का यत्न कर रहे हैं कि सबसे पहली लाइन में इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है। तो ये जो जीव है यानी मैं हूं, मुझे शांति ही चाहिए और हर वक्त शांति की ही तलाश कर रहा हूं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो शांति को नहीं प्राप्त करता है या प्राप्त करने का यत्न नहीं कर रहा। शांति क्यों यत्न कर रहा है? क्योंकि शांति उसका सही और वास्तविक स्वरूप है, उसका गुण है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है और उसके गुण है चेतनता, अर्थात उसमें होश है। अमल अर्थात उसमें कोई मल नहीं है, वह निर्मल है, जिसको कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा।
वह निर्मल है, चेतन अमल, सहज सुख राशि, अर्थात सहज ही सुख की राशि है। तो जो सुख की राशि है वह शांति की ही तो तलाश करेगा। वह यत्न प्रयत्न यह करेगा कि मुझको चैन मिल जाए, मुझको शांति मिल जाए, और वह हर वक्त चाहता है, उसकी हर वक्त तलाश भी कर रहा है। मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर, बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता केवल एक है, और वह है कि मैं शरीर हूं। ये घोर अज्ञानता है। और इस अज्ञानता के कारण वह अपनी ही इंद्रियों का गुलाम हो गया, तो बजाय शांति के वह अशांति को प्राप्त हो गया और अति ही संकट को प्राप्त हुआ है। ये कोई गुणी पुरुष ही इसमें मनन करने का यत्न करेगा, हर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? श्री महाराज जी कहते हैं, हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में वेजार यानी निराशा हैं, और बेकरार यानी अधीर और अशांत हैं, और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं। अच्छा, झूठी कामना क्यों है? यह अज्ञान क्यों है? और जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को मैंने अपना माना हुआ है, क्योंकि शरीर मेरा है, मेरा शरीर है, तो फिर मेरे विकार भी तो खड़े हैं। मेरी कर्मेंद्रियां हैं, मेरी अपना मेरा मन है, और मन की सारी कल्पनाएं वह भी तो मेरी ही हैं। ये संसार जब मेरा हो गया, तो निश्चित बात है कि इस संसार की समस्त भोगों को भोगने का जो यतन है, और उसमें सुख पाने का की जो लालसा बनी हुई है, वह लालसा मेरी नित्य प्रति बनी ही रहती है। क्योंकि मैंने सपने को अपना ही संसार समझ लिया। स्वप्न में अपने ही देह को अपना स्वरूप मानते हुए उसमें मैं धनवान होने की कोशिश करने लगा, मैं मान पाने की कोशिश करने लगा। इसीलिए यदि मान नहीं पाया, तो मैंने दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष करना भी शुरू कर दिया। इस 3 इंच की जीव ने स्वाद के व्यंजनों में, ये जो कहते हैं ना कि इंद्रियों का गुलाम होकर, मात्र 3 इंच की जीभ, जिसको जिह्वा करके कहते हैं, उसके स्वाद ने मुझे इतना बिगाड़ दिया है कि मुझे ये होश ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है खान पान और क्या गलत है। भले ही मेरा सत्यानाश हो जाए इस देह का, मैं जानता हूं कि मेरे विकारों के आधार पर, मेरे खान पान के आधार पर मेरे लिए तकलीफ मेरी ही देह में होती है। मेरी ही देह है ना? तो जो मेरी देह है, मेरे लिए तकलीफ हो रही है, फिर भी जीभ लपलपाती है। दूसरे की नजर बसती है तो मैं खान पान को ग्रहण कर लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कष्टों को भोग करके भी उन इंद्रियों का अति से अति गुलाम हूं। ये केवल एक धारणा है। इस जीवा का दूसरा कार्य बोलना है, बोलता रहता हूं मैं। सत्पुरुष कहते हैं, भैया कम बोलो, 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, ज्यादा देखो, मगर मुंह एक ही दिया है, कम बोलो, कम खाओ, उतना बोलो जितना पता हो, उतना ही बोलो जितना पूछा गया है, और उतना ही बोलो जितना पता है। इन 3 सूत्रों में हमारा अपना जो बोलने का, जिसको कहते हैं विचार की सादगी,
वह पूर्ण रूप से आ जाएगी। लेकिन प्रभु की महिमा को गायन करने के अतिरिक्त मैं बोलता ही रहता हूं। ये जो इंद्रियों का गुलाम हूं मैं, इन इंद्रियों के गुलाम की वजह से मैं इतना अति से अति संकट को प्राप्त हो रहा हूं, जिसके बारे में कल्पना कर ही नहीं सकता। अब मैं कर भी नहीं रहा हूं कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना परेशानी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहा हूं। क्यों दौड़ रहा हूं? इसलिए दौड़ रहा हूं कि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हूं, और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगा हुआ हूं। मेरी कामना वो भी झूठी, और मैं दिन रात उसी कामना को पूरी करने में लगा हुआ हूं। और झूठी क्यों है भैया? झूठा संसार है, झूठी देह है, ये सारा प्रपंच झूठा ही तो है। तो जब झूठा है तो कल्पना झूठी नहीं हुई? और उस झूठे संसार में झूठी कल्पना को प्राप्त करने की खातिर दिन रात लगा रहता हूं। मुझे ये होश ही नहीं है। बड़ा अफसोस उस समय भी होता है कि यदि मैं यानी जीव सत्कर्मों के आधार पर सत को प्राप्त करने की खातिर यत्न कर रहा हूं, लेकिन सत की दुनिया को कायम भी करना चाहता हूं, जबकि संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों की है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान रहेंगे। सत कैसे कायम हो सकता है? सत दायम कायम है, पूरी सृष्टि में है, लेकिन क्या मैं सत को हर जगह स्थापित कर सकता हूं? सत पुरुष आए, सत को स्थापित कर गए, धर्म की स्थापना की, लेकिन जो सतोगुणी पुरुष हैं और जिनके अंदर जिन जीवों के अंदर यह अग्नि प्रज्वलित हुई, उनको विश्वास दिलाया और वो सतमार्ग पर चले गए, आज भी चल रहे हैं। लेकिन संपूर्ण सृष्टि में सतोगुण स्थापित पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि ही तीन गुणों की है। मैं उसमें जबरदस्ती उसमें सत की स्थापना करने की कोशिश करता हूं। सत तो पहले से ही स्थापित है। तो इसीलिए कई लोग यानी कई जीव उसमें सत को अर्थात सत्कर्म को दूसरे से भी कराने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। तुम भी सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ। भैया, सब कैसे सुधर जाएंगे? सबके अंदर तीनों गुण हैं। तुम सुधर जाओ, ये सबसे पहली बात है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, आखिर इस दुनिया से रंज ही अर्थात दुख ही लेकर के जाते हैं, ये खेल ईश्वर का अचरज है। तुम सुधर जाओ अर्थात सत को स्थापित ना करके अपने अंदर सत को स्थापित करते हुए इस झूठी कामना को, झूठे संसार को, इस अज्ञान को मनन करते हुए तुम सत के अंदर समा जाओ, यह है। लेकिन श्री महाराज जी दूसरे वचन में इस बात को और गहरा रहस्य खोल करके समझाते हैं कि इस दुनिया के अशरज खेल को देखकर, ये वचन नंबर 2 है, पेज नंबर 94 है, कि इस दुनिया के अशरज खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हो रहे हैं। लाचार का मतलब विवश है, किसी वक्त शांति को ना पा सकते हैं, और ना ही शांति का कोई मुकाम यानी कि लक्ष्य, जिसको ठिकाना करके कहते हैं, वह दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है, उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है, मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत से छूट नहीं सकता, और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। बड़े गहरे विचार हैं और बड़े गहरे वचन हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये जो दुनिया का अशरज खेल है, जिसमें हर जीव अपने जीव स्वरूप को ना मान करके अपने आप को देह स्वरूप मान लिया, ये उसका अज्ञान है। और इसमें एक नहीं, दाने बीने यानी बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसमें लाचार हैं, विवश हैं।
पता नहीं ये मोह कब घेर ले, पता नहीं ये माया कब जकड़ ले हमारे लिए, पता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो याद करें हम महर्षि भरत को, जिनके आश्रम में दूर दूर तक माया नहीं थी, जिनके आश्रम में वो जिस जिस आश्रम में रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, वहां कोई भी नहीं था। वहां केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते थे, वह रहते थे, जो मिल जाता था खाते थे। लेकिन अनायास ही कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा वहां पर घायल होते हुए तीर से आ गया, उन्होंने देखा उसको, उन्होंने अपनी कुटिया में लेकर के आए, तीर निकाला, उस हिरन के जो रक्त बह रहा था उसको पोंछा, दवाई लगाई उस पर, ठीक किया, उसको कुछ खिलाया पिलाया। इस तरह से जैसे जैसे वो ठीक होता गया, वैसे वैसे उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के आश्रम में वह खेलने लगा, फुदकने लगा। और अनायास ही वही हिरन का जो छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के अंदर उनकी आसक्ति आ गई, उससे उनको प्रेम हो गया। जबकि प्रेम का ये केवल और केवल परमपिता परमेश्वर से हुआ करता है और किसी से होता ही नहीं। उनको उसमें मोह हो गया, और उस मोह के कारण जिस समय उनकी देह का परित्याग किया उन्होंने, उस वक्त हिरन में उनकी आसक्ति आ गई, और अगला जन्म उन्हें उसी हिरन का मिला। तब से उनका नाम जड़ भरत रखा गया। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े दाने बीने लाचार हैं, यानी विवश हैं उसमें, किसी वक्त को शांति को नहीं पा सकते। यह हमारे और आपकी ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान इसमें विवश हैं, और ना ही शांति का कोई उन्हें ठिकाना नजर आता है। क्यों ठिकाना नजर नहीं आता? क्योंकि ये जो स्वप्न का संसार है, ये जो मेरा अज्ञान है, मेरी देह है, मेरे जितने भी इंद्रियां हैं, इनकी कर्मेंद्रियां हैं, उसी में मैं लक्ष्य बना लेता हूं, ये घर मेरा सही है हो जाए, ये मेरा दुकान सही हो जाए, ये मेरा बिजनेस सही हो जाए, नैनी पत्नी की ये जो बीमारी है ठीक हो जाए, उसको थोड़ा सा और सुख मिल जाए। अच्छा, बच्चों का तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है मेरी, पोते की तो नहीं, नहीं ये ज्यादा ही कष्ट है। इस तरह से ये जो देह के जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये जो माया है, ये मेरे ही परपंच में मैं खुद भी इसमें अटक जाता हूं, लाचार हो जाता हूं। श्री महाराज जी देखो क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लाचार कहते हैं, विवश हो जाता है वह। अच्छा, और क्या है? इससे और बड़ी बात है कि जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है, उसकी जुदाई में अधिक दुख पाता है। किसी न किसी को तो निकटतम वह मानता ही है, जिससे भी उसने प्रेम किया इस संसार में, उससे सबसे ज्यादा दुख पाया है। अपनी कल्पना करके अपने अपने ही पीछे भूतकाल में देख लीजिए। चाहे मैंने पुत्र से किया, पुत्री से किया, मैंने पति से किया, पत्नी से किया, भाई से किया, माता पिता, जिससे भी किया हो इस देह के नाते से, या फिर जिस वस्तु से किया हो, ये तो नाते हैं, लेकिन किसी वस्तु से भी उसने कोई ज्यादा स्नेह किया हो, उसकी जुदाई में उसको उतने ही प्रतिशत ज्यादा दुख मिलेगा, बेचैनी मिलेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। मगर बावजूद बावजूद सब कुछ जानने के भी बावजूद सब कुछ जानने के फिर भी अपनी गफलत से छूट नहीं सकता, और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। हम विचार करें कि हम इस बात को जानते नहीं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। हमारा प्रियतम सबसे ज्यादा हमको सुख दे सकता है, जिसको कहते हैं शांति दे सकता है, चैन दे सकता है, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा गुरु, वो मेरे ईश्वर, वही हम पर दया कर सकते हैं। और प्रेम की सही मायने में प्रतिफल, और जो जिसको रिटर्न करके कहते हैं, जो समझ सकता है कोई, वो केवल ईश्वर है मेरा, और कोई नहीं। वो मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं। मेरे दुख को यदि कोई
समझ भी सकता है तो वो मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत, गफलत का मतलब है गलत फहमी, इस पूरी सृष्टि में मेरी गलतफहमी ही बढ़ती चली जा रही है कि मेरा मेरा जो देह है, मेरा अपना स्वरूप है, मेरा, मुझे इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, वह इसी को बढ़ाता है। यहां तक कि उसे यह एहसास नहीं होता, पता नहीं कौन सा पल ऐसा आ जाए, कौन सा क्षण ऐसा आ जाए कि मेरी दम निकल जाए। ये जो श्वासों की सरगम है, जो आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है, ये आकर के जाए या ना जाए ये तक नहीं पता। और जिस वेले ये श्वासों की सरगम टूटी, उस वक्त तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, ये बात पता है। और फिर भी इस गफलत में वह छूट ही नहीं पा रहा है। एक मरना मन याद रख, दूजी साहिब की याद, तीजी नेकी याद रख, मंजूर हो बे फरियाद। तो सबसे पहले तो मरना याद रहना चाहिए। और किसका मरना? यह विचार भी गहरा कि मेरा मरना नहीं होगा, मैंने जिस देह को अपना मान लिया है वह मर जाएगी देह, मैं फिर भी रह जाऊंगा और फिर से दूसरी देह को प्राप्त करके अति से अति संकट को प्राप्त होऊंगा। क्यों नहीं समझ आ रही बात? फिर तेरा कौन है? पत्नी, बच्चे, पति, तेरा कौन है? तब कहते हैं तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। ये जो तू तू यानी जीवात्मा है, वो तू अकेला ही जाएगा। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर ले, झूठ जगत का मेला। तब वो झूठी कामना की बात जो वैद कर रहे थे, ये झूठ जगत का मेला है, मुझे आज भी समझ नहीं आया। मैं लालायित क्यों नहीं हुआ इस बात के लिए कि मेरा वक्त हो गया। हमारा ग्रंथ है, मेरे गुरु का ग्रंथ है भाई। कितनी गहराई से समझाने का यत्न कर रहे हैं। मेरा कोई इसमें सीधा सीधा, मेरा कोई इसमें इसमें मेरी प्यास क्यों नहीं है, मेरी ललक क्यों नहीं है सीधी सीधी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 3 में, पेज नंबर 94 पर, कि इस ही बड़े अजाब को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की। इस ही बड़े अजाब यानी कि दुख को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते शांति को प्राप्त हुए और लोगों को भी अवधि यानी शाश्वत यानी सदा रहने वाली शांति यानी खुशी का रास्ता दिखलाया। उसी का नाम धर्म है या उसी का नाम ईमान है। अब हमें तीसरे और अंतिम वचन में यह बात समझाई गुरुदेव ने कि इस बड़े दुख है, इस बड़े दुख को, अर्थात जो दुख है मेरा, इस दुख को महसूस किया उन्होंने और महसूस करके उन्होंने असली खुशी को तलाश भी किया कि आखिर असली खुशी है कहां। और तलाश करके उसको हासिल भी किया। ऐसा नहीं कि केवल तलाश किया, सबसे पहले महसूस किया और महसूस करने के पश्चात उस असली खुशी को, असली शांति को, वो चैन जो है उसको उन्होंने तलाश किया। और तलाश करने के पश्चात उस जो सुख है, जो चैन है, जो असली शांति है, उसको प्राप्त भी किया। लेकिन बड़ी कृपालुता की, बड़ी दयालुता की, क्या कि उसका रास्ता भी बताया फिर कि यदि तू बेचैन है, यदि तू अधीर है, तू वास्तव में अशांत है, तो तू इस रास्ते पर चल, तुझे शांति मिल जाएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं इस वास्ते शांति को जो प्राप्त हुआ, उन लोगों ने राहते अवधि का अर्थात उस परम सुख का रास्ता भी दिखलाया और उसी का नाम धर्म कहते हैं। तब वो कहते हैं धर्म का मतलब है धारणा। और क्या धारण करना? सत को धारण करना, ये सत धर्म है। सत धर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत
समता आधार की, जीत चलो संसार। तो ये जो सत्य धर्म है, इसी को निश्चय बनाना है, और यही निर्मल विचार मुझे ग्रहण करना है। और ये जो ईमान है, ये जो सही मायने में मेरे लिए रास्ता बतलाया उन्होंने, उसको ग्रहण करते हुए मुझे आज से ये समझना है कि मेरी कितनी झूठी कामनाएं हैं भैया। मेरा ज्ञान क्या है? मेरे लिए जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वह है मेरे लिए अति से अति दुख देगा, ये मनन करना है। इसलिए आसक्ति नहीं, निरासक्त भाव से अपने मन में वह धारणा, वह संकल्प मेरे लिए कम करनी होंगे। और संकल्प और वो जो मनन है, वो किसका करना होगा? वह सत्कर्म का करना होगा, सत्य निश्चय का करना होगा, सत का करना होगा, उसी का निधिध्यास करना होगा, अपने परमेश्वर से कृपा मांगनी होगी। वह रास्ता जो सत्पुरुषों ने हमें मार्ग दिखलाया है, उस मार्ग को हमें दिन में मनन करना होगा, हर वक्त करना होगा। उन महापुरुषों को जो बार बार कहते हैं, प्रेमी जी, आनंद की बाढ़ आई हुई है, क्या यह गूंजती नहीं है बात? मेरे लिए दुखों की बाढ़ आई हुई है, चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हूं। वो कह रहे हैं आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो उन्होंने उस रास्ते को अख्तियार करके उस स्थिति को प्राप्त किया। मैं भी उन्हीं का पुत्र हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनके चरणों का निवासी हूं। प्रभु, मुझ पर कृपा करो। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर इतना मनन कर लिया जाए, इतना मनन कर लिया जाए कि जितनी भी झूठी कामनाएं हैं, जिससे भी मेरा प्रेम इस संसार में बना हुआ है, वह मेरा कम हो जाए और आपसे प्रेम, मेरा प्रीत मेरी जुड़ जाए। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को इस प्रकार से जब मनन करता है ये जीव, तब वो कहते हैं, तब है उसकी धारणा शुरू होती है कि वास्तव में मैं दुखी हूं। तब लाइन आती है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। मेरे सदगुरु हैं, मेरे लिए आए हैं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ग्रंथ दिया, इस पर इतना मनन करें जिससे कि उनकी हर धारणा को, हम धर्म को स्वीकार करते हुए अपने जीवन की हर श्वास को तीन लोक के मोल के बराबर उसका आकलन कर लें और एक भी श्वास हमारी जाया ना जाए। तब उसको समझ में आ जाती है बात कि सत्पुरुष ठीक कह रहे हैं। कहता हूं कहे जात हूं, कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। मेरा जो श्वास है वो तीन लोक के मोल के बराबर है। और जिसका आकलन अभी जो कोविड हुआ, जिसमें कोरोना आया, उसमें हम आकलन कर चुके हैं। डॉक्टर आपकी पूरी संपत्ति लेकर के भी एक श्वास दे नहीं सका, लेकिन उसके बावजूद भी हम परम पिता परमेश्वर, उनके प्रेम को छोड़ करके, उनके प्रेम को नजरअंदाज करके, उनकी पुकार जो सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, उनकी पुकार को भी ना सुन करके अनसुनी करते हुए इस संसार में भटक रहे हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो खुशी का रास्ता दिखलाया है, इस रास्ते पर हम चलें, समझें और बारंबार समस्त गहन विचारों को मनन करते हुए अपने निर्णय को बदलें। जब तक हमारी बुद्धि का निर्णय नहीं होगा कि सही मायने में रास्ता सुख का इधर है, दुख का इधर है, तब तक हम दुख के रास्ते को त्याग करके हम सुख के रास्ते पर नहीं आएंगे। बस इतना सा करना है, इथो फुटना, उथो लाना। केवल वहां से उखाड़ना है अपने मन का पौधा, और अपने गुरु के धाम में और गुरु के जो विज्ञान है, उसको, उनका जो आध्यात्म दिया हुआ है, उनका जो सत्य दिया हुआ है, उसमें गाड़ देना है, उसमें लगा देना है। ये पौधा प्रफुल्लित होने लगेगा, हम सुख को प्राप्त कर जाएंगे और दुख हमसे सदा सर्वदा के लिए हट जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से बारंबार करते हुए हम उनके ही चरणों में निवास करें। और यही सादगी का सबसे पहले
3 वचनों का सार है कि हम अपनी झूठी कामना और अपनी इस अज्ञानता को समझने का प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।